लोगों को समोच्च रेखा या समोच्च रेखी मानचित्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है, तब हमारे सामने जो मापनी सहयोग बनकर साथ देती है वो रहती है ढाल की मापनी, स्केल ऑफ स्लोप। यहाँ पर समोच्च रेखी मानचित्र का क्षैतिज तुल्यांक निकाला जाता है, हॉरिजेंटल इक्विवेलेंट निकाला जाता है तथा ढाल की प्रवणता निकाली जाती है। कंटूर से दूसरे कंटूर के बीच में कितना गैप है, कितना ढाल है, कितनी डिग्री का ढाल है, ये सब निकाला जाता है। तब इस मापने का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो सूत्र काम करेगा वो करेगा क्षैतिज तुल्यांक होगा, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होगा और 20 गुणा ऊर्ध्वाधर अंतराल वर्टिकल इंटरवल होगा बटे डी रहेगा। डी जो कि ढाल का कोण होगा। अब यहाँ पर एक हमारे सामने उदाहरण मिला हुआ है, अंतराल दिया गया है हमें उस उदाहरण में 15 फीट, निरूपक भिन्न है उस उदाहरण की 1:4500 और क्षैतिज तुल्यांक हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ 1 डिग्री ढाल, क्योंकि हम लोग एक मापनी बनाने जा रहे हैं तो हमें लगभग 6 इंच की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होते हैं। हमें पूरे 1 इंच बराबर 1 डिग्री को मानकर चलेंगे, तब हमें 6 डिग्री मान का 6 पड़ेगी। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर 1 डिग्री जो हमारे पास रहेगा वो हम निकाल लेते हैं। 1 डिग्री के लिए यहाँ पर 20 गुणा 15, 15 कौन सा है जो हमारा इंटरवल है, ये ऊर्ध्वाधर इंटरवल है, बटे 1, क्योंकि 1 हम डिग्री निकालने जा रहे हैं। जब इसको गुणा भाग आप करेंगे तो आपके पास 300 आएगा। यहाँ पर हमने 1 डिग्री ढाल के लिए अपनी जो दूरी है वो निकाल ली, वो 300 से गज आया। अब यहाँ पर 2 डिग्री ढाल के लिए जब हम गुणा भाग करेंगे 20 गुणा 15 बटे 2 से तो 150 गज आएगा। 3 के लिए जब करेंगे तो 100 गज आएगा। 4 के लिए करेंगे तो 75 आएगा। 5 के लिए करेंगे तो 60 आएगा और 6 के लिए करेंगे तो 50 आएगा। ये हमारे पास गज में दूरी आ जाएगी। अब क्या करना है, क्षैतिज तुल्यांक की मानचित्र पर दूरी निकालनी है। क्षैतिज तुल्यांक की मानचित्र पर दूरी क्या रहेगी, तो 1 इंच द्वारा 1 इंच मानचित्र की दूरी प्रकट करती है 4500 इंच को धरातल पर। ये हमारी मापनी के अनुसार है। 1 इंच बराबर किसके है, 4500। 1 इंच तो रहेगी आपके मानचित्र पर दूरी और 4500 इंच रहेगी आपके धरातल पर, या इसे गज में लिख सकते हैं हम 125 गज। ये मानचित्र पर दूरी है 1 इंच और ये धरातल पर दूरी है। अब 300 गज जो हमारे पास आया उसके लिए दूरी हमारे मापनी पर आएगी, ये देखना है। तो 300 गज के लिए जब 300 बटे 125 करेंगे, 125 कहां से आया, ये 125 गज बैठता है। अब 300 को 125 से भाग देंगे तो 2.4 आएगा। ये इंच में दूरी आएगी, ये क्या में आएगी, इंच में आएगी दूरी। 150 गज की कितने में आएगी, 1.2 इंच आएगी। 100 की क्या में आएगी, 0.8 आएगी। 75 की कितनी आएगी, 0.6 आएगी। 60 की कितनी आएगी, 0.48 आएगी। 50 की कितनी आएगी, 0.4 इंच आएगी। इस तरह से हमारे पास दूरियां भी आ गई, इस तरह की दूरियां भी आ गई और धरातल की दूरियां भी आ गई। अब हम क्या करेंगे, 6 इंच की एक रेखा खींचेंगे। हमने यहाँ पर डबल करके की हुई है क्योंकि आपको सही से दिखाई दे। तो 6 लेंगे तो पहले भाग को हम जब काटेंगे तो पहला भाग हमारा कितना कटेगा, आप देख लीजिए, ये कितना है 2.4। तो 6 इंच को आप 2.4 के भाग से काट देंगे। उसके बाद दूसरा भाग कितना आएगा, 1.2। दूसरा भाग कितना है, 1.2। तीसरा कितना है, 0.8। चौथा कितना है, 0.6। पांचवा कितना है, 0.48 और छठा कितना है, 0.4। इस तरह से ये जो ब्लॉक हैं आपके आ जाएंगे और उसके बाद आप इसे डार्क कर देंगे बीच में। उसके ऊपर RF आएगा 1:4500
और ये जो नीचे दिखाएगा इंटरवल कितना आया, 15 फीट का इंटरवल कितना बैठता, तो 2.4 के लिए 300 गज की दूरी है, 1.2 के लिए 150 गज की दूरी है, 0.8 के लिए 100 गज की दूरी है, 0.6 के लिए 75 गज की दूरी है, 0.48 के लिए 60 गज की दूरी है, और 0.4 के लिए 50 गज की दूरी है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इस तरह से हम ढाल की मापने की रचना की है। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेगी। हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे किसी और वीडियो के साथ, किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।